और ये देखिए नंदीग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, आज रोड शो होना है और नंदीग्राम के रण में शुभेंदु अधिकारी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए अमित शाह मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए चौपर से। ये देखिए जिस चौपर से वो आए उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चौपर से आए हैं अमित शाह और आज अमित शाह नंदीग्राम में गरजेंगे। आज ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम की जनता से वोट देने की अपील करेंगे अमित शाह। इस वक्त शुभेंदु के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे और आज ही आखिरी दिन है। देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज ये चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा उन सभी विधानसभा सीटों के लिए जहां दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। तो फिलहाल नंदीग्राम की तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह पहुंच चुके हैं यहां पर और खुद शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद मैदान में चुनौती दे रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ। ये पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि नंदीग्राम की जनता आखिर किसे अपना आशीर्वाद देगी। ये सबसे हॉट सीट बन चुका है पश्चिम बंगाल के चुनाव में और अमित शाह वहां पर मौजूद। There you can clearly see the helicopter, but the place is being geared out by the Bharatiya Janata Party workers to welcome Amit Shah, the Home Minister of the country. So we were talking about this particular seat. तो 3 बजे रोड शो होना है अमित शाह का नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी आज रोड शो करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए। और बीजेपी के जो नेता हैं वो अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। अमित शाह इसके पहले भी बोल चुके हैं कि अगर नंदीग्राम की जनता ने बीजेपी को जीत दिलाई तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल विजय का ये रास्ता साफ हो जाएगा और यहां से मुहर लग जाएगी। तो नंदीग्राम की सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी करो या मरो का प्रश्न है। वहीं दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जमीनी पकड़ कितनी है शुभेंदु अधिकारी की। लेकिन इन सब के बीच जनता से अपील करने, एक तरीके से हवा शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में करने के मकसद से अमित शाह यहां पहुंचे हैं और आखिरी राउंड का यह जोर है जो बीजेपी के नेता आज लगा रहे हैं। 3 बजे नंदीग्राम में रोड शो होना है अमित शाह का और सबको इंतजार है कि आज अमित शाह की तरफ से क्या कहा जाता है। जिस तरह से कांटे की टक्कर इस वक्त नंदीग्राम में दिखाई दे रही है। नंदीग्राम जिसने कभी तृणमूल कांग्रेस के लिए जीत की पटकथा लिखी थी और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का अंत हुआ था, उसकी सारी कहानी नंदीग्राम से लिखी गई थी। और आज एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम में बड़ी चुनौती बीजेपी पेश कर रही है। नंदीग्राम में, लेकिन नंदीग्राम की तस्वीरें क्या कह रही है? नंदीग्राम की तस्वीरें ये कह रही है कि अमित शाह के मौजूदगी को लेकर, उनके रोड शो को लेकर, उनके कार्यक्रम। अमित शाह अब उतर चुके हैं नंदीग्राम में, उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। लगातार लोगों ने उनका स्वागत करा, हाथ हिला के कभी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, हाथ हिला के कभी लगातार वेव कर रहे हैं, लोगों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूं 3 किलोमीटर की लमसम ये दूरी है जहाँ से ये रोड शो स्टार्ट होगा। तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी जहां एक तरफ 4 रोड शो कर रही हैं, वहीं पे 3 रोड शो अमित शाह के हैं। फिर एक शाम को देर शाम एक पब्लिक मीटिंग है अमित शाह की कलकत्ता में। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ उमड़ के आई है, जन सैलाब लगातार हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व यहाँ बढ़ाया है, ये वो एक बार फिर से देखा जा सकता है इन तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के अंदर लैंड हो चुके हैं, नंदीग्राम में लैंड हो चुके हैं। नंदीग्राम में उतरने के बाद यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी फिर से आपको बता दूं जहाँ से वो रोड शो स्टार्ट होगा। देखिए एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखने वाली है कि किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये दिन, क्योंकि चुनाव के दूसरे चरण से बिल्कुल पहले जो 1 अप्रैल को होना है, ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। एक किस तरीके से ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। शुभेंदु अधिकारी आपको बता दूं खुद मौजूद हैं अमित शाह के साथ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो एक बार जो पहले एक लॉयलिस्ट माने जाते थे ममता बनर्जी के, जो हमेशा से इस तरीके के जब भी नंदीग्राम की बात होती है तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को याद करा जाता है। नंदीग्राम मूवमेंट की जब भी बात होती है और नंदीग्राम
नंदीग्राम यही वो गढ़ है जहां से अब ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, जो टीएमसी के सुप्रीमो हैं, उनके सामने कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को ही खड़ा कर दिया है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत देखिए ये जो चुनाव है वो तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कभी देखिए ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़ी, उस पर काफी सवाल उठे। ममता बनर्जी की सीट छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कहीं हारने का डर है क्या, और जिस तरीके से मिशन बंगाल कहते हैं अमित शाह, 200 पार कहते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री खुद 200 पार कहते हैं, तो ये एक वो माहौल है जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बना रखा है। और नंदीग्राम की फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अगर बात करें तो ये वो गढ़ है, ये वो जगह है जो सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव के अंदर होने वाला है। देखिए शुभेंदु अधिकारी जो पहले कभी ममता दीदी के साथ होते थे, जो कभी मंत्री होते थे ममता सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन साध के एक चेहरा बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के एक बार लॉयलिस्ट रहे, उन्हीं के मंत्री रहे, आज उनके सामने खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार जैसा हमने दिखाया कि अमित शाह लैंड हो चुके हैं, उतर चुके हैं नंदीग्राम में। यहाँ से 3 किलोमीटर का आपको फिर से बता दूं ये रास्ता है और वहां पहुंचेंगे जहां से ये रोड शो स्टार्ट होना है। देखिए अभी कुछ ही देर पहले एक आमना सामना भी हुआ, कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वहीं पे ममता बनर्जी का जो काफिला था वो निकल के जा रहा था, तो जय श्री राम के नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे।